जो लिख पाए अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेज दिए, वहां से लिखना अपना, है ना। मोबाइल देख नहीं रही है दीदी, वो पढ़ रही है दीदी, पढ़ेगा। म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू। देखो बाबू, ये रुद्र शैतान वीडियो ऑन करो। देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आपको एरिया पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? एरिया पेरीमीटर। ठीक सर। तो स्क्वायर का एरिया बता दिए सर, स्क्वायर का क्वेश्चन बता दिए, बल्कि रेक्टेंगल का पढ़ लिए सर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर वाला पढ़ेंगे, इसके बाद सर्किल वाला पढ़ेंगे, उसके बाद बाबू फिगर वाला क्वेश्चन बनाएंगे, फिगर तोड़ तोड़ के। उसके बाद बाबू हम लोग क्या है ना, ट्रेपीजियम भी है बाबू, क्लास 8 में ट्रेपीजियम भी बोलो, ट्रेपीजियम का एरिया पढ़ेंगे। उसके बाद बाबू क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबाइड पढ़ेंगे, कौन वगैरह, हैप्पी बर्थडे वगैरह, कौन टोपी जो पहनता है ना, वो सब पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा लंबा। इतना पढ़ लेंगे, किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे ध्रुवा पाटिल बन जाएगा बाबू, है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। तो सर स्क्वायर पहले क्या तो इतना। होता है सर? स्क्वायर क्या होता है सर, इसको समझना। स्क्वायर हम लोग किसको कहते हैं? तो स्क्वायर का बाबू बहुत सारे डिफिनीशन है। एक डिफिनीशन क्या हो सकता है सर? फोर साइडेड बाबू, वैसा फिगर, चार लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ वैसा फिगर जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल रहे। अपोजिट साइड्स क्या रहे बाबू? पैरेलल हो गए, ये बराबर ये, और चारों का चारों साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ऐसे फिगर को क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री नहीं होगा बाबू तो आगे यही आपके जाके बाबू रोम्बस वगैरह बन जाएगा, है ना। तो वैसा फोर साइडेड फिगर बाबू जिसका हर एक साइड्स इक्वल रहे और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री सेकांत। पर तो इक्वल ऐसे नहीं। फिगर इक्वल नहीं रहेगा तो स्क्वायर ना कहेंगे। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। या दूसरा डिफिनीशन भी कह सकते हैं सर, है ना। कैसे सर? आपको बाबू रेक्टेंगल ले लो, क्या ले लो मेरे लाल? रेक्टेंगल ले लो। तो वैसा रेक्टेंगल बाबू जिसका लेंथ ब्रेथ इक्वल कर दो, तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल पढ़ा है ना मेरे लाल? हाँ सर, रेक्टेंगल तो पढ़े हुए किए हैं। ये क्या है? रेक्टेंगल है ना। अब इस रेक्टेंगल का बाबू यदि आप लेंथ ब्रेथ इक्वल कर देते हो, जितना लेंथ उतना ही ब्रेथ, तो ये रेक्टेंगल, इसका ब्रेथ बाबू है ना, थोड़ा सा लेंथ इसका घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो, लेंथ और घटा दो, घटा दो, है ना। है ना, तो जितना ये लेंथ है बाबू, मान लो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर तो ये हो 10 सेंटीमीटर। तो ऐसा रेक्टेंगल ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। तो सिंपल ये भी कह सकते बाबू, है ना, स्क्वायर इज रेक्टेंगल हुज लेंथ ब्रेथ आर इक्वल। जिस रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाएगा सर, उसको हम लोग क्या कह देंगे? स्क्वायर कह देंगे। तो जितने भी सारे स्क्वायर हैं बाबू, उसको आप रेक्टेंगल कह सकते हो, सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, है ना। तो बस यही होता है। तो जैसे रेक्टेंगल बाबू का एरिया पेरीमीटर पढ़े, उसी तरह से यहाँ भी पढ़ेंगे मेरे लाल। कुछ नहीं, रेक्टेंगल का बाबू पेरीमीटर कितना होता है सर? 2 × L + B होता है। तो उसी तरह से मेरे लाल इसका पेरीमीटर कितना होगा, है ना। किसी भी बाबू फिगर का पेरीमीटर क्या कितना होता है बताए थे? बाउंड्री का सम, दिस साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, सारे साइड का सम, चार गो साइड है बाबू, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, चारों साइड का सम कर दो, यही मेरा क्या देगा? पेरीमीटर देगा। तो एक दो तीन चार साइड, चार साइड हो गया था, चार को क्या साइड 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 चार को बाबू, तो 4 × साइड कह सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ बाबू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × साइड हो जाएगा, है ना। हाँ सर, याद रखना बाबू, साइड के बाबू स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं मेरे भोला? यदि दो लाइन कहीं भी जाके नहीं कटे, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या रहे? इक्वल रहे। जैसे क्या होता है समझना, ये दो गो लाइन है बाबू, पर और बीच का डिस्टेंस है ना, बीच का डिस्टेंस हमेशा सब जगह क्या रहे? सेम रहे। जैसे रेलवे ट्रैक बाबू देखते हो, तो बीच का हमेशा गैप क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, टर्निंग नहीं, सीधा एक ही लाइन में। तो ऐसे लाइन को क्या कहेंगे? पैरेलल कहेंगे, हाँ। है ना बाबू। यदि बीच का डिस्टेंस इक्वल नहीं, मान लो ऐसे करके है, तो यहाँ पे गैप ज्यादा ना जी, आगे गैप कम हो गया, आगे गैप कम हो गया, तो ये पैरेलल लाइन नहीं है ना। ठीक। तो नेक्स्ट में रहो, अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। आप म्यूट करके रखो जी। अपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए ध्रुवा पाटिल? पैरेलल होना चाहिए। हर एक एंगल स्क्वायर का हर एक एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है।
तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है बाबू, है ना। इसमें अभी बहुत सारे चीज होते हैं, डायगोनल वगैरह करना रहता है ना, वो सब बाद में हम लोग सीख लेंगे। तो अभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना सर, 4 इंटू साइड, है ना। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे भी दिल रहेगा, पेरीमीटर दिल रहेगा, कहेगा कि स्क्वायर का साइड बनाओ, है ना। कोई स्क्वायर है बाबू, उसका पेरीमीटर मान लो 40 सेंटीमीटर दे दिया, और कहेगा स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो कैसे निकालोगे मेरा लाल, वही समझना है। मान लो बाबू, आपको बाबू साइड दे रहा था, तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, है ना। बात समझो। अगर बाबू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछे, क्या पूछे बाबू मेरे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछे भोली आरोही, तो कितना सर, 4 इंटू साइड। अगर आपको पेरीमीटर दे दिया, कहे कि स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो पेरीमीटर में बाबू 4 से मल्टीप्लाई, साइड में 4 से मल्टीप्लाई करो, पेरीमीटर आ रहा। अगर बाबू साइड निकालना रहेगा, तो पेरीमीटर में क्या करना, 4 से डिवाइड कर देना। क्या कर देना मेरे लाल, 4 से डिवाइड कर देना। साइड निकालना रहेगा, पेरीमीटर दे रहेगा, तो 4 से डिवाइड कर देना। तो ये क्या निकल जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। तो वही लिखल है, पेरीमीटर अगर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, पेरीमीटर ऑफ बाबू दिल रहेगा, है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर दिल रहेगा, कहेगा एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर का पहले साइड निकालोगे तब ना जी। तब पेरीमीटर से साइड कैसे निकालेंगे बाबू, पेरीमीटर जो भी रहेगा 4 से डिवाइड कर देंगे, मेरा साइड निकल जाएगा, है ना। तो पेरीमीटर बाबू, है ना बाबू, स्क्वायर कितना था, 4 इंटू साइड, साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर बटा 4 हो जाएगा। आगे मेरे लाल, एरिया ऑफ बाबू स्क्वायर। तो आपको अभी बोले बाबू, जिस रेक्टेंगल का बाबू लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाएगा, वैसे रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना सर, बताए थे ना मेरे लाल, रेक्टेंगल का एल है, बी है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी होता है ना। तो स्क्वायर का एरिया कितना सर, अभी आपको क्या बोला कि बाबू इसका लेंथ घटा घटा के, लेंथ घटा घटा के, लेंथ घटा घटा के, घटा घटा के छोटा कर दो। आई जो ब्रेथ है बाबू, यही लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ लेंथ बराबर हो जाएगा, तो इसको भी एल लिख सकते हैं। तो ये बी को हटा के एल लिख सकते हैं। तो एल इंटू एल क्या है, साइड है। तो रेक्टेंगल का बाबू एरिया कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा, है ना। तो जो रेक्टेंगल है, अब ये रेक्टेंगल कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का बाबू कितना हो जाएगा एरिया, साइड इंटू साइड, है ना। स्क्वायर का एरिया कितना बाबू, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड को साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर का एरिया बाबू कितना बाबू, साइड इंटू साइड बाबू। एरिया ऑफ स्क्वायर कोई क्या पूछेगा मेरे लाल, आपके लिखा हुआ था ना जी, एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड इंटू साइड, है ना रोही। तो साइड इंटू साइड को साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक सर। अब कभी कभी आपको एरिया दे देगा, है ना, कहा देगा कोई स्क्वायर है बाबू, जिसका एरिया कितना बाबू, मान लो बाबू, है ना, 25 मीटर स्क्वायर है। कोई स्क्वायर है मेरे लाल जिसका एरिया 25 मीटर स्क्वायर है, तो कहेगा उसका क्या निकालो, साइड निकालो। तो एरिया दे देगा बाबू अनन्या, तो साइड कैसे निकालोगे, तो स्क्वायर रूट कर देंगे मेरे लाल, स्क्वायर रूट बाबू जो एरिया दे रहेगा। अरे भोला मेरा, स्क्वायर रूट का मतलब ना बताए वो, मान लो यहाँ पे स्क्वायर रूट कुछ है, 25 है, तो स्क्वायर रूट 25 को कैसे लिखोगे, 25 कर दोगे मेरे लाल, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, 25 के पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर दोगे, एक्सपोनेंट पावर में पढ़ाए ना। ये टू टू मर गया, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कुछ कुछ वैल्यू का स्क्वायर रूट लिखा देते बाबू मेरे लाल, जैसे स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू 4, स्क्वायर रूट बाबू 4 की वैल्यू 2, है ना, 9 की वैल्यू 3, कुछ कुछ लिखा देते बाबू ताकि आपको याद रहे, है ना, थोड़ा थोड़ा, कि नहीं। तो इस तरह से क्या बाबू, बेसिक फार्मूला तो ये तो फार्मूले है सर, है ना। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना सर, 4 इंटू साइड, ठीक। एरिया कितना सर, साइड इंटू साइड। अगर बाबू एरिया दे रहा है बाबू, तो साइड कितना, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, है ना। ठीक, ठीक सर मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे बोला, कुछ कुछ इधर नोट्स करके लिखा देते बाबू, है ना। एरिया जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2 ना, 9 का कितना, स्क्वायर रूट की वैल्यू 3, कैसे सर, एक्सपोनेंट से, कैसे एक्सपोनेंट वगैरह से, है ना। रोना नहीं आ रहा रोही। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला, अभिनव शर्मा, स्क्वायर रूट का बाबू थोड़ा सा कभी नाम सुना है अभिनव बाबू, अभिनव स्क्वायर रूट का नाम सुना है जी। यस सर। तो स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू कितना होता है बाबू, सर मैं बताऊं। नहीं जी। सर स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होता है, इसका बाबू है ना, 4 को आधा। कैसे लिखेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, आधा नहीं करना है। वैसे बोलो कहोगे बाबू स्क्वायर रूट बोला मेरा 9 का कहेगा, तो 9 का आधा कितना थ्री होगा, है ना, थ्री 9 का आधा 3 होता है जी, 9 का आधा 4.5 होता है ना।
स्क्वायर रूट मेरे लाल 16, तो स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू 16 4। स्क्वायर रूट बाबू 25 की वैल्यू 5 होता है। 36 6 36 का 6 है ना। 49 अच्छा ठीक है, 7 49 का 7 64 64 का बाबू इधर देखो ना जी, 2 का स्क्वायर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 बार, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 7 8 है ना। 81 म्यूट कर दिया कि नहीं थे, 9 हो जाएगा। मान लो 100 है मेरे लाल तो 10 हो जाएगा। 2 3 4 5 11 121। अच्छा 121 हाँ इसको लिखना 121 का 11 मेरे लाल है ना। तो इस तरह से कुछ कुछ का बाबू म्यूट कर दे। इस बाबू कुछ कुछ का क्या करना आपको याद रखना, कुछ कुछ का क्या करना याद रखना मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे भोला क्वेश्चन बाबू, फाइंड बाबू, फाइंड द भोला पेरीमीटर बाबू, फाइंड द पेरीमीटर किस में निकालना है, इन सेंटीमीटर में बाबू, ऑफ द गिवन साइड। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बाबू, लिखे क्या? हाँ जी, फाइंड द पेरीमीटर बाबू इन सेंटीमीटर में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ बाबू a square of the given side। कितना नंबर क्वेश्चन होगा इसका? 43 सर 44 44 साइड दिया बाबू, मान लो बाबू सिंपल बाबू 10 सेंटीमीटर दिया और आसान आसान लेते हैं। दूसरे वाला में बाबू साइड दे दे भोला, है ना, 10 डेसीमीटर दे दे। हाँ म्यूट करो जी। साइड बाबू म्यूट करके रखना ही थे, 100 मिलीमीटर दे दे। लिखो बताते सिखाते हैं। हर्ष बाबू ऑन करो जी। संकल्प बाबू ये ऋषिकांत ऑन करो ना बोला मेरा। जैसे पापा जी को करना पड़ेगा बोला। पीछे नहीं देखना ध्रुवा बोली, ये सब वीडियो इसीलिए तो बंद कर ले रहता। पता नहीं चला कि वीडियो ऑफ है कि ऑन। अच्छा ठीक है, मन से पढ़िए। संकल्प बाबू ऑन करो बोला, संकल्प बाबू। लिखो मेरे लाल, देखो बाबू एकदम बेसिक से धीरे धीरे हम लोग तेज होते चलेंगे। ये देखो श्रीत बोला मेरा अंतिम से लेट आता है, ये तो बाबू हमको खूने पी कर आएगा एकदम। श्रीत कोचिंग गया था जी श्रीत बाबू, श्रीत बोला। लिखिए मेरे लाल, देखो कैसे करेंगे बाबू मेरे। ऐसे कैसे होता है ऋषिकांत, बंद चालू कैसे होता बोला ऋषिकांत? 3 बच्चा है बाबू, 3 4 गो है इसमें, एगो बाबू श्रीत है, ऋषिकांत है, बैच बी में बाबू प्रियांशु है। ये सब बच्चा खून पीने वाला बाबू। देखो मेरे लाल, कुछ है इसमें जी, कुछ भी इसमें दम है बाबू मेरे, क्या कह रहा है शांति से समझना। क्या कर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर बाबू, ए नंबर। कोई स्क्वायर है सर, है ना, नहीं हो सकता जी। हाँ सर कि नहीं, स्क्वायर का साइड दिया हुआ कितना दिया बाबू मेरे ध्रुवा आरोही अभिनव, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसका पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने का रहा।
क्या निकालना कह रहा है? पेरीमीटर। तो ई 10 है बाबू, तो ई भी कितना होगा? 10 होगा। ई भी कितना होगा? 10 होगा। ये भी कितना होगा? हर एक साइड स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है सर? साइड का सम होता है। और नहीं तो बाबू फार्मूला लगाएंगे सर, 4 इंटू कितना? साइड। अच्छा म्यूट करके रखो जी। पेरीमीटर ऑफ बाबू स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना सर? अब ये ताजे ताजे बताएं बाबू। 4 इंटू साइड, 4 इंटू 10 सेंटीमीटर, अब 40 सेंटीमीटर कुछ हो था जी, है ना? हाँ सर, ये भी आपको लिखना। दूसरा में क्या करो? डेसीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेसीमीटर। तो अबरी पेरीमीटर निकालना है किस में? सेंटीमीटर में। तो डेसी को सेंटी में कन्वर्ट कर लो, है ना? तो 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? तो वही गीत गाना भूल यार, वही बाबू रिकॉर्डिंग भेज देंगे, गीत सुन लेना। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वाला, है ना? ठीक मेरे लाल। नेक्स्ट मेरे लाल, तो बी नंबर बाबू, बी नंबर कितना दिया हुआ है? साइड मेरे लाल, साइड दिया हुआ है 10 डेसीमीटर दिया हुआ है। अब 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? तो क्या था बाबू? किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, और डेसीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर सर, मिलीमीटर हाँ सर, अच्छा ठीक है। अरे मेरे लाल मिलीमीटर होगा जी, हमको उतना नहीं ना काम है। मतलब डेसीमीटर सेंटीमीटर पास पास में है। डेसीमीटर सेंटीमीटर क्या पास में? तो डेसी से सेंटी जाओगे, 10 में मल्टीप्लाई करोगे, तो एक डेसीमीटर में कितना? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एक डेसीमीटर में बाबू, एक से डेसी से 10 जाओगे। सिंस बाबू 1 डेसीमीटर में बाबू 10 सेंटीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 डेसीमीटर में 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहेला सेंटीमीटर निकाले, क्वेश्चन में कह रहा है बाबू आर्य, क्वेश्चन में कह रहा कैसा बाबू कि सेंटीमीटर में पेरीमीटर निकालो सेंटी, तो सेंटी कर रहा तो सेंटी में निकालना है। नहीं निकालेंगे तो, नहीं निकालोगे तो गलती हो जाएगा, और क्या होगा, है ना? नेक्स्ट मेरा, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो मेरे भोला। हाँ सर समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे बाबू, सी नंबर 100 में दिया हुआ है। नेक्स्ट मेरे भोला, तो हमको साइड निकल गया 100 सेंटीमीटर सर। तो पेरीमीटर बाबू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना सर? ताजे ताजे बताए हैं। अब भाई तो ये याद है सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सर ध्रुवा पाटिल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना? 4 इंटू साइड, 4 सर इंटू 400। 4 इंटू साइड कितना सर? 100 सेंटीमीटर, तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा बी नंबर का। सी नंबर मेरे लाल, साइड दिया हुआ कितना दिया हुआ सर? साइड दिया हुआ 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर दिया हुआ, तो आपको 100 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर यही सोचना है। 100 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? गीत गाओ, सेंटीमीटर। है ना? हल्ला नहीं जी। मीटर होता है सर, फिर सेंटीमीटर होता है, छोटे में लिखो से, है ना? मीटर होता है, डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, इधर वाला छोड़ देते हैं, है ना? कहीं आपको बहुत फिंगर टिप पे याद होना चाहिए था, कहीं से हमको जितना जरूरत हो उतना ही ना लिखेंगे जी, है ना? तो हमको मिलीमीटर से सेंटी में लाना है, मिली से सेंटी पास ही पास में है, तो मिली से सेंटी इधर जाएंगे। अरे मिली से सेंटी छोटे से बड़े में जाना है। तो चूंकि आप लोग पढ़े हो बाबू, एक मिलीमीटर में, एक मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। मिली से सेंटी जाएंगे बाबू, वही गीत गाइए। इसलिए मेरे लाल 100 मिलीमीटर में 1/10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, 0 0 मर गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सेंटीमीटर में निकल गया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं निकल जाएगा? हाँ सर, ताजा ताजा तो निकल जाएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरे लाल, गुड इवनिंग सर। 4 इंटू साइड। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, ऐसे तो आंसर लेट आता है वो,
4 इंटू साइड कितना सर? सेंटीमीटर। 4 इंटू 10 सेंट, तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले वाले का बाबू 40 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का बाबू 400, तीसरे वाले का 40 सेंटीमीटर। लिखो मेरे लाल। तो जब भी जिंदगी में बाबू साइड देल रहेगा तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 4 इंटू साइड करके। अब पेरीमीटर देल रहेगा तो सर अभी बेसिक बेसिक हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभिनव ऑन करो जी, ए अभिनव ऑन करो बाबू। ऋषि, ये ऋषिकांत काहे से करता भोला? सर लिखना है। हाँ लिखिए। कहा इतना वीडियो बंद चालू करता ऋषित बाबू? सर मेरा तो ऑन है। आप ऋषित नहीं भा, आपका ऑन रहता है। ऋषिकांत बाबू, ऋषिकांत भोला। जो बच्चा वीडियो बंद रखता है बाबू उसका भविष्य सही नहीं होता है। वो 1 महीना 2 महीना से ज्यादा मेहमान नहीं होता है ना? वो 1 महीना 2 महीना के बाद बाबू गए हो, कंप्लेन क्या आएगा? सर बच्चा नहीं पढ़ता। बच्चा पढ़ेगा कैसे? वीडियो बंद रहता। लिखिए मेरे भोला, लिखिए ABC बाबू। आए सर, अबरी क्या करेंगे? ए अभिनव, अभिनव मेरे लाल, यस सर। दीजिए दर्शन। स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा अभिनव, टच कीजिए। कहाँ थी काव्या? सर ये 45 नंबर क्वेश्चन है ना? 44 करना था जी। यस सर बना लिए सर। हमको लगा अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। नहीं दिख रहा रोही भोली? इतना क्लियर तो दिख रहा बाबू। डाटा बचा के रखना रोही, 1.5 GB 2 GB बचा के रखिएगा तो 2 घंटा क्लास हो जाएगा। जल्दी लिखो मेरे लाल। अभी हम लोग बाबू हर्ष बाबू बच्चा बच्चा सीख रहे हैं। 150 के पढ़ रहा है वो शैतान। कुटाई फिर खोजेगा का जी? आवे जी, लत के पीछे पड़ रहा है। सर ये क्वेश्चन नंबर 44 है। हाँ 44 है बाबू, सोल्यूशन 44 का अभी लिखाए थे। 45 नंबर मेरे लाल। देखो बाबू मेरे, ऑन करो अभिनव। ए अभिनव, स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा बाबू। नहीं तो फिर वेटिंग रूम में। कैमरा फिर खराब हो गया अनन्या। अनन्या बोले यस सर। सर कैमरा खराब नहीं है सर, पता नहीं हो जाता है। नेक्स्ट मेरे लाल। ऋषिकांत श्रीत ये सब के बम्मी से बाबू बात करना पड़ेगा। शैतानी करता तब बाबू ये सब ऐसे करता। क्या व्हाट्सएप खोलता है बीच में जी ऋषिकांत बाबू? बीच बीच में कि यूट्यूब खोलता है? देखो बोला ऋषिकांत बाबू, अगर नहीं मन से पढ़ोगे भोला मेरा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब पहला वाला समय नहीं रहा बाबू कि थोड़ा बहुत पढ़ के आपको नौकरी लग जाए, ये हो जाए। बहुत कंपटीशन है। नॉलेज रहेगा तो कहीं कुछ भी कर लोगे, नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे मेरे लाल। इसीलिए मन से पढ़ाई करो, है ना? व्हाट्सएप यूट्यूब से कोई फायदा नहीं होने जा रहा बाबू। नेक्स्ट मेरे भोला, आगे बाबू मेरे। देखो मेरे बाबू क्या है सर, 45 नंबर। फाइंड द बाबू साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। फाइंड द बोला, अभी बेसिक बेसिक करवाते हैं। फाइंड द बाबू साइड्स ऑफ अ, बहुत इजी है हाँ फाइंड द साइड्स ऑफ बाबू सर। अ स्क्वायर। हार्ड
कराओ ना। आएगा, सब आएगा, सब आएगा, टेंशन का लेते। फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बाबू। सर इसको ओ, सर इसको किसी और फॉर्मूला पे भी कर सकते हैं। हुज पेरीमीटर इज बाबू। सर मैं अलग तरीके से करूंगा। आज से टेंशन रहो। फाइंड द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर बाबू, हुज पेरीमीटर इज। ए नंबर में दिया हुआ मेरे लाल, पेरीमीटर कितना दिया हुआ बोला मेरा, मान लो 150 सेंटीमीटर दिया हुआ। बी नंबर में बाबू कितना दे दिया, 60 सेंटीमीटर दे दिया। ये सब अभी बच्चा बच्चा है। क्या बाबू, बच्चा बच्चा है कि नहीं ध्रुवा भोली, बच्चा बच्चा अभिनव। सी नंबर बाबू। इसको लेकिन यूज करेंगे, यही बच्चा बच्चा बाबू आगे जाके बड़ा बड़ा हो जाएगा। यही बच्चा बच्चा आगे जाके क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। आगे कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे बाबू, इसी में 2 लाइन और जोड़ देंगे बाबू। पेरीमीटर दे देगा, कहेगा एरिया निकालो, है ना बाबू। एरिया दे के कहेंगे बाबू पेरीमीटर निकालो। सर इसको कौन से यूनिट में निकालना है? नहीं कुछ कह रहा तो जैसे दिया हुआ वैसे निकालिए। नहीं कुछ जरूरी थी कि आपको क्वेश्चन में दे ले रहेगा बाबू, नहीं हो दे सकता है। नहीं दिया मेरे लाल तो जो क्वेश्चन है उसी को निकाल के छोड़ दो ना, कि नहीं बाबू। हाँ सर, तो देखो कैसे करेंगे बाबू मेरे। धीरे धीरे गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाया जाए। ए नंबर बाबू मेरे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर। 2 × L + B। देखो ये बाबू हो गया बाबू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 बाबू, into पेरीमीटर तो side। हमको दिया। 4 into side। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है मेरा। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा सर, साइड ऑफ स्क्वायर बाबू पेरीमीटर अभी बता। अंदर पेरीमीटर रूट बाई एरिया। ओ कहा बाबू पागल की तरह बिहेव करो जी। पेरीमीटर बाई कितना सर, 4 है ना। हाँ सर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना सर, पेरीमीटर दिया 1 नंबर में कितना सर, 150 सेंटीमीटर बाई 4 बाबू। इसको कट पिट करो बोला मेरा, आंसर लाओ। 2 से काटोगे तो ये 75 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, तो 75/2 सेंटीमीटर हो गया। साइड डेसिमल में लिखोगे तो 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा अभिनव। तो इस तरह से क्या बोला मेरा, निकालना है ना। लिखो मेरे ला, ये आपका स्क्वायर हो गया, पेरीमीटर हो गया, एरिया बाबू, फिर बाबू उसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन। इसको लिखो जी। अभिनव पापा जी को फोन करना पड़ेगा बाबू। अभिनव क्या हुआ बोला मेरा, माइक को किसका कनेक्टेड है जी अभिनव, माइक नहीं इसका कनेक्टेड है। कैसे क्लास कर रहा है शैतान, खेल रहा होगा गेम वगैरह। ध्रुवा पाटिल ऑन करो जी। सर मेरा फोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, 3% है। चार्ज में लगा है। हाँ बाबू, बिना क्लास आवाज नहीं जा रहा फिर भी कैसे क्लास कर रहे हो जी, गेम खेल रहा है जी। सर मेरा फोन चार्ज नहीं है। अच्छा ठीक है ध्रुवा पटेल, क्या हुआ अभिनव, नेट खत्म हो गया जी। हैं जी, 1-1 घंटा के क्लास में कितना नेट रहता है जी, तो 1.5 GB कैसे खत्म हो गया बोला। है ना, ठीक है बाबू, पापा जी को बोलो कि 11 रुपये का डलवा देंगे बाबू, 11 रुपये में 1 घंटा होगा। ठीक है बोलो। नेक्स्ट मेरे लाल जल्दी लिखो जी। हो गया सेव सर। डाटा, सेव डाटा सेव लाइफ, आगे बोला। 1 सेकंड सर। जल्दी लिखो। बीसी खुद करना मेरे भोला, बीसी खुद कीजिएगा, सब हम ही करेंगे। कर लिए सर। बीस
कर लिए, अच्छी बात है। 46 नंबर बाबू। सर मैं BC अलग तरीके से डिवाइड करूंगा, बाय ठीक है? 4 ही तो करना है बस। सर मैं हाँ अलग तरीके से करूंगा, पहले बोल रहा हूँ। अच्छा, कर ली। अलग तरीके। नेक्स्ट मेरे लाल 46 नंबर। फाइंड म्यूट करके रखो जी। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। म्यूट करके रखो बाबू मेरे। आरोही म्यूट करो जी, बोलिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर बाबू। इसमें सर इन सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। इफ बाबू साइड्स ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए नंबर में बोला। अभी बच्चा बच्चा बाबू, मान लो कितना दे दे बाबू, साइड मेरा कितना दे दे बोला, मान लो 10 सेंटीमीटर दे दे। एरिया निकालना है। नेक्स्ट बोला बी नंबर में साइड कितना दे दे। म्यूट करो मेरे लाल, किसका म्यूट है ना? 10 सेंटीमीटर बाबू, यही 10 डेसीमीटर दे दो। सी नंबर में बाबू मान लो 100 बाबू मिलीमीटर दे दो। एरिया निकालेंगे, देखो कैसे निकालोगे मेरे लाल, है ना रिषित? संकल्प शैतान, हाँ सर। कैसे करेंगे सर? आसान है सर, कुछ थोड़ी करना है। सॉल्यूशन मेरे भोला, बच्चा बच्चा धीरे धीरे स्लेटर आगे बढ़ते चलेगा, है ना बाबू? ए नंबर बाबू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है सर। कई सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। कोई स्क्वायर है मेरे भोला जिसका 10 सेंटीमीटर साइड है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर किस में? सेंटीमीटर में निकालने करा तो सेंटीमीटर दिल है यार। अब सर मतलब काले दिमाग का सर का दर्द करेगा, है ना? तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या सर? अभी ताजे ताजे बताए हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रोहित? ताजे ताजे बताएं मेरे लाल। क्या बताएं? साइड इंटू साइड बताए हैं। साइड इंटू साइड बताएंगे, यही बताए ना। साइड कितना? 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। नंबर को एक साथ 10 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर हो गया। तो क्या हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। 10 मल्टीप्लाई 10 कितना? 100 हो जाएगा। अब यहीं पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके कितना होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 2 बार मल्टीप्लाई पावर 2 हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया जिंदगी लूट गया। अगर आपसे स्क्वायर छूट गया बाबू तो जिंदगी लूट गया, अप्लाई कर रहे हैं। यही हो गया बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। यूनिट वगैरह पे तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा, और क्या होगा? हद करता है जी। नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? गलती हो जाएगा बोला। लिखो मेरे लाल, बी नंबर बाबू। श्रुति भोली, आपका क्लास बाबू ये 7 से 8 वाला बैच है, 8 से 9 वाला नहीं अभी स्टार्ट हुआ है जी। आपको करना बाबू तो 2 घंटा डेली कर लेना श्रुति। ठीक है सर। ये 7 से 8 वाली है, अभी 8 से 9 वाली स्टार्ट नहीं हुई है। भाई करना है। है ऋषित, कहाँ गप कर रहा है जी? ऋषित कहाँ गप कर रहा बोला? मोबाइल से क्लास कर रहा है ऋषिकांत? ए ऋषिकांत मोबाइल से कर रहा है जी? ऋषिकांत, ए ऋषिकांत बोला। लिख लिए सर। अच्छी बात है।
नेक्स्ट बाबू बी नंबर देखें सर, एरिया निकालना है सर, किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट करने साइड दे ले, डेसीमीटर दे ले है। कैसे बनाएंगे सर, अब तो हमरा नहीं आता है, डरना नहीं है मेरे लाल, क्या करेंगे ये करेंगे, क्या करेंगे ये करेंगे। देखो मेरे भोला, साइड कितना दिया हुआ सर, 10 डेसीमीटर। तो आप चाहो बाबू एरिया निकाल लो उसके बाद कन्वर्ट कर दो, तो उसमें ज्यादा समस्या हो जाएगा। हमको एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है ना, तो 10 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में यहीं पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, अभी ताजे ताजे बताएं, मीटर लिखेंगे और फिर बाबू डेसीमीटर लिखेंगे, फिर सेंटीमीटर लिखेंगे, मिलीमीटर लिखेंगे। हमको डेसी से किस में जाना, सेंटी में, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में कितना, 100 हो जाएगा। ये सब ऑलरेडी यूनिट कन्वर्जन हम आपको अच्छे से बताए हुए हैं, है ना, कैसे करोगे किलोमीटर, थोड़ा कम समझ में आएगा रोही, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यूनिट कन्वर्जन वाला मैसेज करना, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। 10 डेसीमीटर में कितना बाबू, 100 सेंटीमीटर हो गया, है ना। मतलब एगो स्क्वायर है सर, एगो स्क्वायर है मेरे लाल, जिसका साइड कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना सर, साइड इंटू साइड, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर करेंगे। आ गया बस। 100 कितना, 100 पे आप ए लिखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, है ना। तो ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। नोट करके देखो जी, ए लिखा है क्या लिखा है, सर। हम क्वेश्चन बी सॉल्व कर। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बाबू मेरे, स्क्वायर हो जाएगा, कितना, है ना बाबू, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपको करने रहते हैं मेरे लाल, और कुछ नहीं करना रहता है। हाँ सर, धीरे धीरे तो लग रहा है सर, तेज हो रहे हैं, 2-4 को बच्चा नहीं हो रहा है, खून पी रहा है। नेक्स्ट मेरे भोला, सर के अच्छा क्वेश्चन लिखा, सी नंबर बाबू, एक को हाथ पर चलाना मेरे भोला, इसमें भी और भी बाबू, बर्ड ऑफ द डे बाबू, बहुत दिन से नहीं, बर्ड ऑफ द डे। सर मेरे सर, पास इससे- कब भेजेगा, उतने दिन से मैसेज सर। किए हुए हैं। सर सुनिए ना, कितना तक चाहिए जी, 400-500 तक शायद है मेरे पास बाबू। सर सर 400 गलती के से बाद मैंने तो चाहिए। सर गलती से मैंने 45 क्वेश्चन नंबर है ना, उसका मैंने सी क्वेश्चन नहीं लिखा। नहीं लिखा था, यही सी यहाँ लिखल है, सर 45 का, ये तो 46 है। सर 45 का नहीं लिखा। नहीं लिखा था, वीडियो देखना अब। सर लाइट रिफ्लेक्ट बाबू, लाइट, इसका वर्ड मीनिंग लिखियो, बोली भेज देना बाबू, लिखियो इसका बाबू, यस सर। वर्ड मीनिंग लिखियो बाबू। मेरा तो 400 तक ही है। कर भला बाबू तो हो भला। वो भी रुक रुक के बीच बीच का गायब है। आपका है पलाक्षी, पलाक्षी बोली 400 के बाद से है बाबू। सर मेरा है। तेरे को बाल झाड़ ले लो। सर मेरा नेक्स्ट मेरे ला, डायमंड कट्स डायमंड बाबू, लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ बाबू, डायमंड कट्स, सर आपको पता है डायमंड को हिंदी में क्या कहते हैं? सर डायमंड सर आयरन। अच्छा ठीक है, लोहा, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड भी
है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तन भाई बाबू बहुत हल्ला करता है। हाँ आंध्र भाई बचनवी। सर मेरा फोन कुछ ज्यादा ही गर्म हो रखा है, जल रहा है। अरे डायमंड मतलब हीरा ना होता है। अच्छा प्रोभार्स है मेरे लाल, प्रोभार्स है। डायमंड को कलरलेस गेम बोलते हैं। भाई बाब भगा देंगे जी। पहले आके बाबू हल्ला कर रहा है शैतान। गुड इवनिंग सर। बाय सर। नेक्स्ट बाबू भी एगो और है जी। प्राइड बाबू, प्राइड गोज फॉल भोला। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल भोला। जो घमंड करता बाबू उसका सर नीचा होता है ना। अभिमान मतलब घमंड होता है। अभिमान या घमंड का सर नीचा है ना। लिखो मेरे लाल। जिस बच्चे के पास बाबू वर्ड मीनिंग है भेज देना भोला मेरा, इस सबको भेज देंगे। तीन क्वेश्चन होमवर्क दिए नहीं बना के भेजोगे उठा बैठी करवा देंगे। चलो भोला। बैच ई की कहानी खत्म, बैच एफ की कहानी शुरू। बैच ई खत्म बाबू, एफ की कहानी शुरू।